बिजनेस की दुनिया में ना खासकर जब से ये जीएसटी आया है, एक शब्द है जो मतलब हर जगह सुनाई देता है, आईटीसी। बिल्कुल। सब इसकी बात करते हैं, पर ये है क्या असल में, और क्यों है इतना जरूरी किसी भी बिजनेस के लिए? बिल्कुल, और ये जानना अहम है सबके लिए। आज हम इसी पर मतलब आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इसे आसानी से समझें, क्या है, कैसे काम करता है, फायदे क्या है, नियम क्या है। जी, मकसद यही है कि इसकी जो मूल बातें हैं वो क्लियर हों। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, मान लीजिए कोई बिजनेस है, वो अपने काम के लिए कोई मशीन खरीदता है या कोई सर्विस लेता है, ठीक है, तो उस पर वो जीएसटी तो देता ही है। हाँ, बिल्कुल देता है। तो उस दिए हुए जीएसटी का होता क्या है? मुझे लगता है यहीं से आईटीसी की कहानी शुरू होती है ना। बनाने या देने के लिए कोई सामान या सेवा खरीदता है, उसको हम इनपुट कहते हैं, और उस पर वो जीएसटी चुकाता है। हाँ। तो सरकार कहती है कि आपने जो ये टैक्स चुकाया है ना इनपुट पर, उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। इसी क्रेडिट को इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी कहते हैं। अच्छा, तो ये क्रेडिट एक तरह से मतलब पैसे वापस आने जैसा हुआ या एडजस्टमेंट है? इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है बिजनेस के लिए? एडजस्टमेंट कह सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है कैस्केडिंग इफेक्ट का खत्म होना। मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता। टैक्स पर टैक्स, अच्छा। हाँ, जो क्रेडिट आपको मिला है उसे आप अपने बिक्री पर लगने वाले जीएसटी, जिसे आउटपुट टैक्स कहते हैं, उसको चुकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह। तो इससे होता क्या है कि आपकी जेब से जो कुल टैक्स जा रहा है वो कम हो जाता है, लागत घटती है और बिजनेस मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाता है। सच पूछे तो ये जीएसटी सिस्टम की रीढ़ है। ये तो सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब टैक्स का बोझ कम हो जाता है। लेकिन क्या ये क्रेडिट बस मतलब कुछ खरीदा और मिल गया, या फिर कुछ शर्तें भी हैं? सुना है नियम काफी सख्त हैं इसके। शर्तें हैं, बिल्कुल हैं, और उनका पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, मोटी मोटी बात करें तो आपके पास एक वैलिड टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट होना चाहिए। ठीक है, बिल तो होगा ही। हाँ, पर वैलिड होना चाहिए। दूसरा, आपको वो सामान या सेवा असल में मिल चुकी होनी चाहिए, ये नहीं कि बस बिल आ गया। अच्छा, रिसीव हो जाना चाहिए। जी, और सबसे अहम शर्त, आपके सप्लायर ने जिससे आपने खरीदा है, उसने उस बिक्री पर जो टैक्स आपसे लिया है वो सरकार को जमा कर दिया हो और अपना रिटर्न यानी GSTR-1 फाइल कर दिया हो। अच्छा, यहीं पर वो GSTR-2B वाली बात आती है आजकल, है ना, जिसका बहुत जिक्र होता है। ये सप्लायर के टैक्स जमा करने से कैसे लिंक होता है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, जब आपका सप्लायर अपनी बिक्री अपने GSTR-1 रिटर्न में दिखाता है तो वो जानकारी ऑटोमेटिकली आपके GSTR-2B स्टेटमेंट में आ जाती है। अच्छा, वो सिस्टम में देखने लगता है। बिल्कुल। अब नियम ये कहता है कि आप उतना ही आईटीसी क्लेम कर सकते हैं जितना आपके GSTR-2B में दिख रहा है। मतलब आपको अपने खरीदे गए बिलों का GSTR-2B से मिलान करना ही करना है। ये अब अनिवार्य है। और अगर मान लीजिए मिलान नहीं हुआ, जैसे सप्लायर ने रिटर्न देर से भरा या कोई गलती कर दी उसमें, तब क्या होगा? अगर मिलान नहीं होता है तो वो क्रेडिट आपको कम से कम उस समय तो नहीं मिलेगा। ओह। आपको अपने सप्लायर से बात करके उसे ठीक करवाना पड़ेगा। अगर आपने बिना मिलान के आईटीसी ले लिया तो बाद में आपको वो ब्याज और पेनल्टी के साथ वापस करना पड़ सकता है। इससे बिजनेस की वर्किंग कैपिटल पर सीधा असर पड़ता है। बाप रे, मतलब सप्लायर का सही टाइम पर काम करना भी उतना ही जरूरी है जितना हमारा। अच्छा, एक और बात, क्या हर तरह की खरीद पर आईटीसी मिल जाता है, या कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन पर सरकार ने मना किया हुआ है? हाँ, बिल्कुल। कुछ चीजें हैं जिन पर आईटीसी मिलता ही नहीं है। इन्हें जीएसटी की भाषा में ब्लॉक्ड क्रेडिट्स कहते हैं। ब्लॉक्ड क्रेडिट्स जैसे जैसे मान लीजिए आपने अपने कर्मचारियों के आने जाने के लिए कैब सर्विस ली, या ऑफिस पार्टी के लिए बाहर से खाना मंगवाया, मतलब आउटडोर केटरिंग। हाँ। या फिर कोई कार खरीदी है पर्सनल यूज के लिए, भले ही बिजनेस के नाम पर हो, या कोई बिल्डिंग बनवाने का ठेका दिया है जिसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इन सब पर जो जीएसटी लगता है उसका क्रेडिट बिजनेस को नहीं मिलता, वो खर्च का हिस्सा बन जाता है। ये ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है, वरना अनजाने में गलत क्लेम हो सकता है। और क्या आईटीसी क्लेम करने की कोई टाइम लिमिट भी होती है? मतलब कभी भी कर सकते हैं पिछले बिलों का? नहीं, टाइम लिमिट है, बिल्कुल है। किसी फाइनेंशियल ईयर के इनवॉइस या डेबिट नोट का आईटीसी आप अगले फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक, या फिर उस फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न फाइल करने की तारीख तक, इन दोनों में से जो भी तारीख पहले आए क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, यानी अगले साल नवंबर तक का टाइम रहता है मोटे तौर पे। हाँ, पर डेडलाइन मिस नहीं करनी चाहिए। समय पर क्लेम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मान लिया क्रेडिट मिल गया, शर्तों के हिसाब से GSTR-2B से मिलान भी हो गया और टाइम पर क्लेम भी कर लिया। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है?
मतलब मेरे पास IGST, CGST, SGST का क्रेडिट है और मुझे आउटपुट टैक्स भी देना है इन्हीं में, तो क्या कोई भी क्रेडिट किसी भी टैक्स के लिए यूज हो सकता है? नहीं, इसमें भी एक क्रम है, एक तरीका है। सबसे पहले IGST क्रेडिट का इस्तेमाल होगा। वो पहले IGST चुकाने के लिए, अगर बच गया तो CGST के लिए, और फिर भी बच गया तो SGST के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, IGST सबसे पहले। हाँ, फिर आता है CGST क्रेडिट। वो पहले CGST चुकाने के लिए, और अगर बचा तो IGST चुकाने के लिए इस्तेमाल होगा। ये SGST के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। अच्छा, CGST और SGST आपस में नहीं? बिल्कुल नहीं। इसी तरह SGST क्रेडिट पहले SGST चुकाने के लिए और बचा तो IGST चुकाने के लिए इस्तेमाल होगा। ये CGST के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये क्रॉस यूटिलाइजेशन, मतलब CGST और SGST का आपस में इस्तेमाल अलाउड नहीं है। ये क्रम याद रखना होगा। अच्छा, क्या कभी ऐसा भी होता है कि हमने क्रेडिट ले लिया और बाद में उसे वापस करना पड़े, मतलब ITC रिवर्सल जिसे कहते हैं? हाँ, कुछ परिस्थितियां हैं जहां ऐसा करना पड़ता है। जैसे एक कॉमन केस है, अगर आपने अपने सप्लायर को 180 दिनों के अंदर पेमेंट नहीं की है इनवॉइस की। ओह, 180 दिन का नियम। जी, तो आपको उतना ITC रिवर्स करना पड़ेगा ब्याज के साथ। बाद में जब आप पेमेंट कर देंगे तो आप फिर से क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई सामान खरीदा और उसका इस्तेमाल टैक्स फ्री सप्लाई बनाने में किया, या फिर वो सामान खो गया, चोरी हो गया, नष्ट हो गया, या आपने मुफ्त सैंपल में बांट दिया, हाँ, सैंपल वगैरह। हाँ, तो इन सब मामलों में भी उस पर लिया गया ITC आपको रिवर्स करना पड़ता है, मतलब वापस करना होता है। समझ गई। तो कुल मिलाकर ITC बिजनेस के लिए फायदेमंद तो बहुत है, टैक्स का बोझ कम करता है, पर इसे सही तरीके से पाने और इस्तेमाल करने के लिए काफी सारे नियम और शर्तों का ध्यान रखना पड़ता है। सही बिल होना, GSTR 2B से मिलाना, टाइम पे क्लेम करना, ब्लॉक क्रेडिट्स को पहचानना, रिवर्सल का ध्यान रखना, ये सब बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये GST सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगने वाले असर को खत्म करता है। लेकिन इसका फायदा सही ढंग से उठाने के लिए नियमों की जानकारी और उनका पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य है। जरा सी भी चूक महंगी पड़ सकती है।